आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण रावत आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल आरोग्य किरण में। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंद में अपना जीवन जी रहे होंगे। हरे कृष्ण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम उपवास चिकित्सा के बारे में पिछले 9 दिन से बात कर रहे हैं और ये उपवास चिकित्सा की जर्नी जो है वो मैंने शुरू करी थी और इस जर्नी के साथ अब आप लोग भी जुड़ गए हैं क्योंकि आप मुझे डेली सुन रहे हैं, आप तक मेरी बात डेली पहुंच रही है। तो इस जर्नी में मैं अब अकेली नहीं हूं, आप लोग साथ में हैं। और आज फाइनली मेरे एक स्टूडेंट ने, योगा स्टूडेंट ने आज एक सिंगल डे का उपवास रखा है। वो मोस्टली वैसे कभी फास्टिंग नहीं रखते थे, बट उन्होंने आज से सिंगल डे के फास्टिंग शुरू करे हैं, वीक में 1 डे की। और इंस्पायर होके ही कि एटलीस्ट वीक में 1 डे भी वो फास्टिंग रखते हैं और नमक और चीनी को बिल्कुल स्किप करते हैं, तो एटलीस्ट उनकी बॉडी धीरे धीरे करके डिटॉक्सिफिकेशन हो। और ये बहुत अच्छा सिम्टम है, गुड सिम्टम है अपनी बॉडी के लिए अगर आप सोचना शुरू करते हैं तो। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि जो लोग अभी इस बारे में नहीं सोच रहे या उनका ध्यान अभी इस बारे में नहीं जा रहा, तो वो सोचना प्लीज शुरू कर दीजिए। क्योंकि मैंने अपने हर वीडियो में कहा है कि अपने शरीर अगर आपके साथ है तो हर चीज आपके पास है, और अगर आपके पास शरीर नहीं है तो आपके पास जो कितना भी पैसा होगा वो आप बेवजह हॉस्पिटल्स में देंगे या आपका वो पैसा सिर्फ व्यर्थ ही जाने वाला है, उसका कुछ भी अर्थ नहीं बचने वाला। तो आप सभी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, तो यही हमारा उद्देश्य है। प्राकृतिक चिकित्सा से ज्यादा लोग जुड़े, आयुर्वेद से ज्यादा लोग जुड़े, योग से ज्यादा लोग जुड़े, यही हमारा उद्देश्य है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उस उद्देश्य में मैं बहुत सफल भी हो रही हूँ। और आज भी मेरे को डॉक्टर नलिन देहरादून से हैं, न्यूरोथेरेपिस्ट, बहुत अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं वो अपने पेशेंट्स को। और छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, तो आई अप्रिशिएट ऑल टाइम कि वो इतनी छोटी सी उम्र में अभी से इस चिकित्सा में आए हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और आज उन्होंने भी बोला है कि वो भी ये 21 दिन का या 10 दिन का या 20 दिन का, जैसे भी यथासंभव वो करना चाहें या उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग उनके लिए जो सुटेबल रहेगा, वो उपवास चिकित्सा से अपने डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहते हैं। तो ओवरऑल कहने का जो सीन बनता है वो यही है कि सभी लोग अब धीरे धीरे करके जागरूक हो रहे हैं, उनको समझ आ रहा है कि हमें अपने लिए भी करना है। हम दूसरों का ट्रीटमेंट करते हैं, जो प्राकृतिक चिकित्सक हैं, योग हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, वो दूसरों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैं भी करती हूँ, पूरे दिन में मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता, तो अपने लिए समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। हम एक कमिटेड उसमें बंध जाते हैं कि हमें टाइम दिया होता है पेशेंट को और हमें उस टाइम पे उनका ट्रीटमेंट करना होता है, तो हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। बट जिस तरह मैंने फाइनली निकाला है अपने लिए समय, मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी निकालें। और मैं सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सकों की बात नहीं करूंगी यहाँ पे, मैं आप सभी के लिए कहूंगी कि जो किसी भी फील्ड में हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, चाहे वो अपना वर्क करते हैं, चाहे वो उनका कोई भी प्रोफेशन है, सभी को इस चीज की इस टाइम पे नीड है और सभी अपने लिए सोचना शुरू करें। अगर वो उपवास चिकित्सा नहीं कर सकते हैं तो वो हमारे नेचुरोपैथी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे आप बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप किसी नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में जाके नहीं एडमिट हो सकते या वहां जाके अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं, तो जिस तरह मेरा है कि पेशेंट्स को हम लोग एडमिट नहीं करते हैं, हम सिर्फ ट्रीटमेंट करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे क्लिनिक्स हैं नेचुरोपैथी के जहां पे ट्रीटमेंट होता है। और अगर देखा जाए तो बहुत रीजनेबल प्राइस होते हैं, जितना मेहनत होती है, जितना हम लोग स्पिरिचुअलिटी के साथ करते हैं, उस हिसाब से अगर आप कॉस्टिंग लगाएं तो वो कुछ नहीं होती। अगर वही चीज अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बनेगा और अगर वही चीज आपको जब बीमार होकर आप हॉस्पिटल्स तक पहुंचेंगे तो वो बजट आपका लाखों में होता है, लाखों में बजट होता है। तो आप डॉक्टर को मना भी नहीं कर सकते कि हमें ये टेस्ट नहीं कराना है या हम ये मेडिसिन नहीं खा सकते। आपको जो वो प्रिस्क्राइब करेंगे वो आपको करना ही पड़ेगा, वरना
मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सब इस तरीके से अब जुड़ रहे हैं और आगे मेरी इस जर्नी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं अपने चैनल में जो मेरे जितने भी मित्र हैं या जो भी मेरे साथ के सहयोगी हैं, जिनका मेरे को फोन कॉल्स आता है या जिनसे भी मेरी बातचीत हो रही है, उनका मैं वीडियो में या मेरी डिस्क्रिप्शन में लास्ट में मैं उनका स्पेशल थैंक्स किया हुआ है। तो वो मेरा रिगार्ड है उन सब के लिए, कि रिस्पेक्ट है कि मैं उन सबको वो रिस्पेक्ट देना चाहती हूँ कि चाहे सभी बिजी शेड्यूल है, वो मेरा वीडियो देखते हैं और उसके बाद वो मुझे बताते हैं कि आपको आगे और क्या करना चाहिए, कुछ गाइडेंस भी देते हैं, कुछ मतलब बहुत अच्छा मेरा जर्नी चल रहा है। तो फाइनली आज 10th डे है, नाउ 10th डे कंप्लीटेड नाउ। और मैं आपको बताऊं, इस समय रात के 12 बजने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि मैं सुबह आज, क्योंकि सैटरडे था, मेरी मॉर्निंग सेशन क्लासेस योगा की नहीं होती, कभी कभी मैं सैटरडे सेशंस लेती हूँ, तो आज मेरे योगा सेशंस नहीं थे, तो मैं थोड़ा सा आज लेट उठी। लेट नहीं, मैं उसको बोलूंगी बहुत लेट उठी। मैं आज 8 o'clock मॉर्निंग में उठी हूँ और मेरा काम आज पूरे दिन भर में धीरे धीरे रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले हम बारिश में काफी भीग गए थे, तो उसकी वजह से आज थोड़ा सा बॉडी में फीवर था। 2 दिन से गले में खराश चल रही थी और आज फीवर था। और दिन के बाद मैं अप्रॉक्स 2-3 o'clock के बाद से मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अपने आप को अच्छा फील करने लगी और फाइनली इवनिंग तक आते आते मैं अपने आप को काफी बेटर फील कर रही हूँ। उसके बाद अभी टाइम नहीं मिल पाया, जस्ट अभी मेरे को टाइम मिला है, तो मैं आज बस मुझे इसी टाइम पे वक्त मिला है आपसे रूबरू होने का। और आज का जो शेड्यूल था, जर्नली पिछले 3 दिन से मैं कोकोनट वाटर नहीं ले पा रही किसी रीजन से। आज भी मैं नहीं ले पाई, बाहर जाना नहीं हो पाया, घर के आसपास कोई अवेलेबल है नहीं, तो नहीं ले पाई मैं 3 दिन से। बट इट्स गुड इनफ कि जो मैं लेमन एंड हनी वाटर ले रही हूँ, तो वो मेरे लिए काफी है और बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है। आज भी मॉर्निंग जब मैं उठी हूँ मैंने एनिमा लिया है और इवनिंग में भी मैंने अपने पेट में ठंडी गर्म पट्टी, जो वाटर थेरेपी होती है ठंडी गर्म की, वो चिकित्सा मैंने ली है। तो ओवरऑल आज बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। जैसे सोने का समय भी होने वाला है, तो अब मैंने सोना भी है, तो अच्छा लग रहा है। और अभी किसी ने आज मुझसे ये पूछा है कि आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में बताया, आपने नवरात्र विधि की भी फास्टिंग के बारे में बताया। तो आज मेरा एक क्वेश्चन आया है मेरे फ्रेंड का कि आप मुझे ये बताइए कि अगर हम भी 10 दिन की चिकित्सा अगर करना चाहते हैं या 15 दिन की चिकित्सा करना चाहते हैं और हम भी आपकी तरह घर पे रह के करें, तो कैसे करें। तो पहली बात कि मैं घर पे रह के करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में मैं और अभी मेरा बेटा ही साथ में है और साथ में मेरी फैमिली है नियर बाय जो मुझे सपोर्ट करती है, तो मेरे ऊपर और कोई अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, आपको घर का काम कितना करना पड़ता है और कैसे करना पड़ता है। क्योंकि मेरा जो वर्क है वो मेरे अपने घर के काम मैं अपने हिसाब से करती हूँ, अपने टाइम के अकॉर्डिंग। कुछ काम मेरे जल्दी होते हैं, कुछ काम लेट हो जाते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी बात कि अगर आप प्राकृतिक चिकित्सक नहीं हैं और आपको एनिमा लेना नहीं आता है या आपको इनके उभाड़ के बारे में नहीं पता, तो आपको कभी भी अगर कोई भी सिम्टम्स एकदम से आते हैं या आपको कुछ भी एकदम से डिटॉक्सिफिकेशन होता है, लाइक आपका बीपी लो हो जाए या फिर आपका बीपी हाई हो जाए या फिर आपका लूज मोशन हो जाए या आपको वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होने लगी, तो उस टाइम पे आप उस चीज को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप किसी के भी अंडर में करें, 10 दिन 15 दिन की अगर ये चिकित्सा करना चाहते हैं तो कृपया करके किसी के अंडर में ही करें। नहीं तो नवरात्र विधि में जैसे मैंने 9 दिन का बताया है फलाहार रह के, वैसे आप एनी टाइम 9-10 डेज का फलाहार से
या कंप्लीट फ्रूट और वेजिटेबल डाइट से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो आप इजीली कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि जैसे मैं कर रही हूँ कंप्लीटली लेमन एंड हनी में, तो वो पॉसिबिलिटी थोड़ा मुश्किल है। दूसरी बात कि जैसे ठंडे गर्म पानी की सिकाई लेनी होती है, तो अगर आपको कोई और करेगा तो वो थोड़ा ज्यादा रिलैक्सेशन होता है अकॉर्डिंग आपके खुद करने से। जैसे मेरी भी ठंडे गर्म पानी की जो सिकाई होती है, उसके लिए मेरा जो स्टाफ है उसमें से कोई आता है, वो करके जाते हैं। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है वो ये है कि मैं घर पे कर रही हूँ, नो डाउट, बट मैं भी अंडर ऑब्जर्वेशन में हूँ अपने डॉक्टर राजकुमार त्यागी जी के और डॉक्टर उषा जी के, और साथ में मेरा स्टाफ भी, मेरे फैमिली मेंबर्स भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपका सिनेरियो आपके हिसाब से देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे आप करेंगे और क्या करेंगे। तो ये बात आपकी क्लियर मैंने आपको कर दी है कि आप ऐसे अकेले में इस चिकित्सा को ना करें, और अगर करना है तो जैसे मैंने नवरात्र विधि बताई है या छोटे छोटे व्रत जो बताए हैं वो उस हिसाब से आप करें। सेकंड क्वेश्चन उनका ये था कि मैम हम एक दिन व्रत रखते हैं तो हम बहुत जल्दी वीक फील करते हैं या हमें चक्कर आते हैं। डेफिनेटली आएंगे, यही इसीलिए आपको बोला है कि आप अकेले में ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आप व्रत रखते हैं कंप्लीट फास्टिंग जैसे मैंने रखा है, और आप एनिमा नहीं लेते हैं, ठंडी गर्म पानी की सिकाई नहीं करेंगे, तो आपकी बॉडी में गैस बनेगी। गैस बनने से वो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ सिम्टम्स देगी, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे मोस्टली उपवास के टाइम पे लोगों के साथ होता है कि लोग उपवास रखते हैं, वो एक टाइम चाय लेते हैं और पूरे दिन भर वो कुछ नहीं खाते, तो बॉडी में गैस बनती है, तो उनको शाम तक आते आते हेडेक हो जाता है। तो इस तरीके के कोई ना कोई सिम्टम्स होते हैं इस वजह से। तो जो चिकित्सा होती है वो चिकित्सा के हिसाब से होती है, वो फैशन में रह के नहीं होती है या किसी को दिखाकर नहीं होती है कि हमने चिकित्सा करी है। तो बस ये छोटे छोटे से रूल्स हैं जो मैंने आपको बताए, और डीपली अगर आपको इसके बारे में जानना है या समझना है या आप इसे करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे को कॉल कर सकते हैं। हमारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, फोन पे बात नहीं होती है तो हम लोग आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मैं आप सभी से अब आज्ञा लेना चाहूंगी और आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंद में अपना जीवन जिए। हरे कृष्ण गोविंद। गॉड ब्लेस यू ऑल।